लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, आप सबको मालूम है कि अध्यक्ष थे तो पूरे प्रदेश में घूम घूम के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए, उनका उत्साह बढ़ाए। और कौन सा नारा दिए थे आप लोगों को मालूम है? नहीं सहेबो बदल के रहिबो, है ना? हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का ये नारा था, नहीं सहेबो बदल के रहिबो। और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और पिछली सरकार को बदल के रख दिए। ऐसे ऊर्जावान हमारे डिप्टी सीएम, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, भरतपुर सोनहत की विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, विधायक श्री परवण मरपच्ची जी, जो मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणुका सिंह जी, हमारे एमसीबी जिला के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती सोनमती जी, श्रीमती राजकुमारी बैगा जी, जो बैगा पीपीटी जी समाज से हैं, भरतपुर की जनपद की अध्यक्ष हैं, श्री रजनीश पांडे जी, श्रीमती सरोज यादव जी, धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी, डमरू बेहरा जी, पूर्व महापौर और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, इस जिले के कलेक्टर डी राहुल वेंकट जी, एसपी श्री चंद्र मोहन जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस विशाल भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथियों, सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, जय जोहार करता हूं। और आज जो आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है बड़े बड़े गजमाला से, इसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज ये नया जिला है और आज इस नए जिले में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 447 से भी ज्यादा काम हैं। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इतने विकास के काम से इस जिले में ये विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं पूरे एमसीबी जिले को। और आज की इस कार्यक्रम में 4000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजना के तहत 1,65,00,000 का चेक और सामग्री का भी वितरण होने वाला है। तो ऐसे हमारे सभी
हितग्राहियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां 100 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का भी शुभारंभ किए हैं। मैं इसके लिए भी जिला वासियों को बधाई देता हूं। और आपके इस क्षेत्र के विधायक जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं। जब से मंत्री का दायित्व संभाले हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आपके यहाँ का ये जिला अस्पताल भी बनके तैयार हुआ है, जहां पर हर तरह की सुविधा होगी। सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे, हमर लैब, ये सब यहां सर्जरी भी ये हॉस्पिटल में होगा। ऐसा व्यवस्था आपके लोकप्रिय विधायक जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कराया है। और सभी बीमारियों के विशेषज्ञ भी इस अस्पताल में रहेंगे। तो निश्चित रूप से एमसीबी जिला के लोगों को इसका लाभ होगा। मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया है। यहाँ 5 चिकित्सकों का बोर्ड होता है, जहां पर दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। ये सब काम भी यहां पर प्रारंभ हो गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे देश में सबका विकास हो रहा है। आज वो सब गिनाने का समय नहीं है, आप सब लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। आज इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से भी वादा किया था कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मोदी की गारंटी जारी किए थे। उसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसानों के हित की बात, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए बात, सारी वहां पर सारे विकास के काम मोदी की गारंटी में उन्होंने वादा किया था। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा होगा। और इतने कम समय में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। आज 5 साल 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव प्रचार के समय कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों के साथ न्याय, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ लिया और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दे दी है। अब वो मकान बनना शुरू हो गया है। आज कई लोगों का जो सैंक्शन था उनको स्वीकृति दिए हैं, कई लोगों का मकान बन के तैयार है, उनका गृह प्रवेश कराए हैं। आज किसानों के साथ भी जो वादा था हमारे मंत्रीगण बोल चुके हैं। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल, और एक मुश्त दे रहे हैं 2 साल का बकाया बोनस, जिसका वादा कांग्रेस के लोग भी किए थे लेकिन 5 साल नहीं दिए। एक तरह से किसान भूल चुके थे। तो 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार ने की। आज
तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा वो कर दिए हैं। और कांग्रेस के समय में 2-3 दिन खरीदी करते थे, आज हम लोग 15 दिन खरीदते हैं। बोनस देने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज ये तेंदुपत्ता जो विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, उसमें भी हमारी सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। आज पीएससी में घोटाला हुआ था, आप लोगों को मालूम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई द्वारा जांच होगी, और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। आज लगातार उसमें भी दोषी लोग जेल जाना, उनका सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आजकल में एक जो उसमें कंट्रोलर थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उसके जो चेयरमैन थे, जिनके बच्चों का पीएससी में गलत ढंग से सिलेक्शन हुआ था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक सुशासन देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आपके इस जिले से भी सैकड़ों लोग भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो आज मुझे सब ज्यादा गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम आज जिनके अब नहीं सहबो बदल के रहिबो, वो नारा इतना काम किया कि सरकार को उखाड़ के यहाँ की जनता फेंक दी। 54 सीट जिता के हम लोग को शासन में बैठने का जनादेश दी। आज उनके पास पानी पिलाने का विभाग है और नगरीय क्षेत्रों का विकास का काम है। आज एक साल के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा जो नगरीय निकाय है हमारे प्रदेश में, वहां विकास के लिए देने का काम किया है। अभी आपके चिरमिरी को भी कितना दिए वो सब आप लोगों को बताए हैं। तो ऐसे धाएं धाएं साएं साएं अभी 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे नगरीय क्षेत्र में देने का काम किए हैं। तो ऐसे हमारे सभी मंत्री काम कर रहे हैं, अपने अपने विभाग का काम सभी मंत्री साएं साएं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। आज विशेषकर हम लोग फोकस कर रहे हैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को। बजट में भी उसके लिए विशेष फोकस है, आप लोगों को मालूम है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज आदिवासियों के प्रति उनकी विशेष चिंता है। आज अगर इस देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो उसमें भी आदिवासी समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी है। आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा है, तो भी एक आदिवासी का बेटा। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ पर पीबीटी जी जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, ऐसे बैगा परिवार की एक राजकुमारी आज जनपद की अध्यक्ष बनी है। कितना गौरव की बात है। आज ऐसे पीबीटी जी लोगों के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। पीएम जनमन योजना का, और ये 24,000 करोड़ रुपए का है। छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझ माड़िया। आपके यहाँ बैगा लोगों की संख्या बहुत है, और पीएम जनमन योजना के माध्यम से ऐसे हमारे पीबीटी जी लोगों के बसाहट में सड़क, बिजली, पानी, हर चीज वहां पहुंचाने का काम ये हो रहा है। आज आप लोगों को बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है। अभी पिछले 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं, 80,000 करोड़ का। इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल्य गांव हैं, वहां पर
वहां के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ के विकास के लिए 80,000 करोड़ का एक ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत उन्होंने किया है। 6,500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का उससे लाभ पा रहा है। नई शिक्षा नीति हम लोग लागू किए हैं। आज स्थानीय भाषा में उनको पढ़ाई करा रहे हैं। 18 भाषा जो स्थानीय भाषा है, गोंडी, हलवा, ऐसे भाषा में भी 18 भाषा में आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं। और ये नई शिक्षा